माजिद भट्टी साहब, आप भारत में मौजूद हैं। पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी, पाकिस्तान टीम की रोज़ो शब की जो मसरूफियात हैं उस पर नज़र रखे हुए हैं, लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ख़बरें आ रही हैं उसने तो आपको हिला कर रख दिया होगा कि आप इधर देखें या उधर देखें। बिल्कुल सही कह रहे हैं याया कि एक मैच यहाँ पर कल पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान होना है, लेकिन वो जो मैच पाकिस्तान में चल रहा है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बल्कि अब से थोड़ी देर पहले जब पाकिस्तान टीम के हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनसे भी कुछ सवाल इसी टाइप का पूछा गया कि भाई ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामला थे और पीसीबी में जो खबरें आ रही हैं, क्या ये भी टीम की खराब परफॉर्मेंस की एक वजह है? तो वो चूंकि काफी लंबे जवाब दे रहे थे, तो उस जिमनी सवाल में जब ये सवाल भी पूछा गया तो ब्रैडबर्न ने उनका जवाब देने से इनकार कर दिया। हालांकि आप मीडिया देखें, सोशल मीडिया देखें, इवन यहाँ पर जो लोकल जर्नलिस्ट हैं या जो आम क्रिकेट समझने वाले हैं, हर आदमी ये पूछ रहा है कि पाकिस्तान टीम की खराब कारकर्दगी की वजह ये तो नहीं है कि लड़कों को पैसे नहीं मिले, लड़के माली तौर पर 4 महीने से तनख्वाहें ना मिलने की वजह से माली तौर पर उनकी पोजीशन काफी खराब थी। तो ये सारे सवाल हैं जो अब सिर्फ बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान में बातें नहीं हो रही, यहाँ भी लोग पाकिस्तान टीम की जो मौजूदा परफॉर्मेंस है उसको रिलेट कर रहे हैं। ये जो कुछ हुआ, ये जो एजेंट्स का रोल है और इंजमामुल हक जिस तरह एजेंट्स के साथ कनेक्ट किए हुए, तो ये सारे सवालात के जवाब यहाँ भी लोग पूछना चाह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम अब से थोड़ी देर पहले जब यहाँ से रुखसत हुई प्रैक्टिस करके, तो बस अब इसी अज़्म के साथ गई है कि बांग्लादेश को तो कल हराना है, लेकिन उसके बाद न्यूजीलैंड को बेंगलोर में हराना है। वो डे मैच है, फिर आखिरी मैच 11 तारीख को यहीं ईडन गार्डन में खेलना है। लेकिन कल वाले मैच में थोड़ा सा अगर पाकिस्तान को एडवांटेज कह लें कि यहाँ की पिच जो है वो बाउंसी है। बांग्लादेश 3 दिन पहले यहाँ पर आयरलैंड से हारा है, तो बांग्लादेश का मैच निस्बतन पाकिस्तान का आसान मैच है, लेकिन टेस्ट प्लेइंग कंट्री है। माजी में 5 वनडे इंटरनेशनल बांग्लादेश ने पाकिस्तान से जीते भी हैं। तो वो जो आप अक्सर कहते हैं ना कि आगे कुआं है पीछे खाई है, वही सूरत हाल है पाकिस्तान टीम के लिए। लेकिन भट्टी साहब, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सूरत हाल है, आगे कुआं पीछे खाई, माजी में इस तरह होता रहा है कि बड़े इवेंट के बाद क्रिकेट बोर्ड जो है अपने कंधे से धूल झाड़ लेता है और शिकस्त खिलाड़ी और टीम मैनेजमेंट के कंधों पर रखकर उनको इसका जो है वो सेहरा सजाकर साइडलाइन कर दिया जाता है। लेकिन इस वक्त वाज़ेह तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, शायद उनकी टाइमिंग गलत थी, लेकिन वाज़ेह तौर पर यह लग रहा है कि वो कहते हैं ना कि अब नाकामी, फैसले और ये जो बात हो रही है कि इंज़मामुल हक साहब एक कंपनी के साथ इन्वॉल्व हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्रिकेट बोर्ड और चेयरमैन के खाते में रखकर जो है वो जनाब, अगर मैं ये कहूँ कि आसान रास्ता हासिल करने की कोशिश की जा रही है, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो पीसीबी हेडक्वार्टर के जो मामलात हैं, मेरे ख्याल में अब उसके असरात तेजी से पाकिस्तान टीम पर भी मुंतकिल हो रहे हैं। हर बंदा यही जानने की कोशिश करता है कि भाई इंज़मामुल हक के अगर शेयर्स हैं उस कंपनी के साथ, तो क्या ये मफादात का टकराव नहीं है? तो वो बातें जो मैं और आप अपने मुल्क में करते हैं, यहाँ भी लोग उसी तरह की बातें कर रहे हैं। और वो अफसोसनाक चीज़ है, यहाँ पर लोग ये भी कहते हैं कि भाई आपकी हॉकी जो है आज कहीं नजर नहीं आ रही। जिस तेजी से आप क्रिकेट में पस्ती की तरफ जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि कुछ अरसे बाद आपकी क्रिकेट भी हॉकी की तरह नीचे चली जाए। तो ये सारे सवालात हैं। बाज़ दफ़ा खौफ भी हमें इसलिए आता है कि हमारी जो रोजी रोटी है वो तो क्रिकेट से वाबस्ता है। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान क्रिकेट टीम और नीचे चली गई, ये मामला संभल ना सके, तो फिर हो सकता है कि हमें भी कहें कि भाई आप क्रिकेट नहीं, आप किसी और शोबे की रिपोर्टिंग करें। तो ये सारे मामला काफी गंभीर हैं। आई थिंक मेरा ख्याल है माजिद भट्टी साहब, इतना जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों की इतनी उम्र नहीं है जितना माशाल्लाह आपका तजुर्बा है। तो अगर ये कहा जाए कि जी पाकिस्तान क्रिकेट हॉकी बन जाएगी, इसका तो दूर दूर तक नामो निशान है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को सिर्फ हुकूमत की तरफ से ग्रांट मिलती है और क्रिकेट बोर्ड जो है वो हुकूमत के खर्चे पर पलता ही नहीं है। जब तक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के शेयर आते रहेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रेवेन्यू मिलता रहेगा। क्रिकेट में ये सारे तनाज़ात के बावजूद क्रिकेट बोर्ड को कुछ होना नहीं है।
और आपको भी अच्छी तरीके से पता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान की वक़्त, पाकिस्तान की अहमियत क्या है। इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल पाकिस्तान और भारत के मैच पर अपना रेवेन्यू जनरेट करके सारे मुल्कों में डिस्ट्रीब्यूट करता है। जी हाँ, लेकिन यही जितने तनाज़ात पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़ गए हैं, अगर ये तनाज़ात जल्दी से हल हो जाएं, तो ये कि हमारा जो नेगेटिव एक इमेज दुनिया भर में जा रहा है, क्योंकि पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड जो है वो तो वर्ल्ड कप पे फोकस किए हुए है। हमारी क्रिकेट वर्ल्ड कप के साथ साथ ये जो साइडलाइन पे दूसरे मामला चल रहे हैं, देखिए ज़का अशरफ साहब का कल का जो इंटरव्यू था वो यहाँ भी आज डिस्कस हो रहा है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि शायद उसकी टाइमिंग बेहतर नहीं थी। अगर वो कुछ दिन बाद इन चीजों का इजहार करते, बातें वो गलत नहीं कह रहे, लेकिन शायद उसकी टाइमिंग ठीक नहीं थी। लेकिन मेरा ख्याल में शायद ज़का साहब के जहन में ये भी बात हो कि भाई 4 तारीख में अगर कोई हुकूमती सतह पर फैसला हो जाता है तो शायद उनकी बात की इतनी वक़्त नहीं होगी। लेकिन माजिद भट्टी साहब वो डर नहीं रहे ना। माजिद भट्टी साहब उन्होंने इस बात को एडमिट किया है कि 4 तारीख को निगरान वजीर आजम ने फैसला करना है। वो तो हार्ड हिटिंग उनका इंटरव्यू था जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी, इसीलिए लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि भाई चेयरमैन पीसीबी जब इतना एग्रेसिव खेलने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऑफ द फील्ड इतने एग्रेसिव है, तो ये टीम जिसमें एक एग्रेशन नजर आ रही थी वर्ल्ड कप से पहले, तो इसकी एग्रेशन कहाँ चली गई। अच्छा, आपने एग्रेशन की बात की है, आपने जारहाना अंदाज की बात की है, तो आप मुझे सिर्फ ये भी बता दीजिए कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड तो लाहौर में बैठकर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव शॉट खेल रहे हैं। हमारी टीम अगले 3 मैचों में बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ एग्रेसिव क्रिकेट खेलने के लिए तैयार है। देखें, ये तो पहले मैच से टीम मैनेजमेंट और कप्तान ये कह रहे हैं कि भाई एशिया कप का रिजल्ट पीछे रह गया, अब हम नए सफर का आगाज कर रहे हैं और नए जज्बे के साथ खेलेंगे। पहले 2 मैच तो पाकिस्तान ने हैदराबाद में नीदरलैंड और श्रीलंका के खिलाफ जीत लिए, लेकिन उसके बाद आप देखें बिल्कुल उलट कहानी चल रही है कि वन साइडेड मैच में भारत ने हमें हराया, फिर हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलोर में एक उसामा मीर के कैच ड्रॉप की वजह से वो मैच बड़े मार्जिन से हार गए। फिर जो सबसे बड़ा पाकिस्तान की इस कैंपेन को झटका लगा वो अफगानिस्तान का मैच था। हम कभी तवक्को नहीं कर सकते थे कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को इतने बड़े मार्जिन से वन साइडेड अंदाज में हराएगा। फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक और मैच जो पाकिस्तान तकरीबन उसकी गिरफ्त में मैच आ गया था, लेकिन मोहम्मद नवाज को ओवर दे दिया और मोहम्मद नवाज के उस ओवर में वो रन बन गया। चाहे मैंने जानने की कोशिश की कि उसामा मीर को वो ओवर क्यों नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि बाबर आजम सोच रहे थे कि नवाज के बाद वाला जो ओवर है वो उसामा मीर को दिया जाएगा। अरे भाई 5 रन रह गए थे, वो तो उन्होंने 3 गेंदों में मैच खत्म कर दिया। ये कोच ने बोला, आपको कोच ने बोला मसाइल जो हैं उसकी वजह से अब पाकिस्तान की टीम नहीं, कोच ने नहीं, मैंने किसी टीम के इनसाइडर से जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हुआ। उसामा मीर तो पाकिस्तान के उस वक्त 2 विकेट लिए हुए बॉलर थे, तो पाकिस्तान के एक बहुत ही बड़े प्लेयर ने मुझे ये कहा कि सीनियर प्लेयरों ने ये राय दी थी कि नवाज के बाद वाला जो ओवर है वो उसामा मीर करवाएंगे। अगर नवाज को बाद में ओवर दिया जाएगा तो शायद ऐसा ना हो कि बाद में हमें मुश्किल हो जाए, तो वो अगर मगर की पोजीशन में वो उन्होंने नवाज को देके मैच हरवा दिया। हालांकि आपको याद होगा एक और मैच था शायद T20 वर्ल्ड कप का भारत के खिलाफ, उसमें भी नवाज को इसी तरह बाबर आजम ने गेंद दी थी और वो मैच उन्होंने खत्म करवा दिया था।